पुतिन की स्नाइपर गर्ल। जी हां, रूस की तरफ से पुतिन ने स्नाइपर गर्ल को भी युद्ध में उतार दिया था। पुतिन की इस लेडी डेथ का कोड नाम बघीरा है, जो ना सिर्फ अपने शिकार के बाद मुस्कुराकर तस्वीर खिंचवाती है, बल्कि बड़े आराम से अपनी पहचान छिपाकर दूसरे शिकार की तरफ दबे पांव जाती है। यूक्रेन की सेना के लिए काल बन चुकी ये स्नाइपर गर्ल अब यूक्रेन के कब्जे में है। कौन है ये स्नाइपर गर्ल और आखिर कैसे वो यूक्रेन के शिकंजे में आई, जानने के लिए ये रिपोर्ट आप देखिए। पुतिन की स्नाइपर गर्ल पर सबसे बड़ा खुलासा। यूक्रेन के खिलाफ जंग में स्नाइपर गर्ल बनी काल। पुतिन की जीत के लिए मैदान में कितनी स्नाइपर गर्ल? रूस और यूक्रेन की महाजंग में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 40 लोगों की हत्या करने वाली पुतिन की खूंखार स्नाइपर यूक्रेन की गिरफ्त में। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 1 महीने से ज्यादा वक्त से जारी है। युद्ध क्षेत्र में बारूद मौत बरसा रहा है। हवाई हमलों से आशियाने तबाह हो रहे हैं। टैंक इमारतों को मिट्टी में बदल दे रहे हैं। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है और इस तरह के सन्नाटे के लिए जिम्मेदार पुतिन की एक अदृश्य स्नाइपर गर्ल अब यूक्रेन के हत्थे चढ़ चुकी है। यूक्रेन की सेना ने डॉनबॉस से एक ऐसी स्नाइपर गर्ल को पकड़ा है जिसकी उसे लंबे वक्त से तलाश थी। ये कोई आम महिला नहीं, बल्कि रूसी सेना की सबसे खूंखार स्नाइपर मानी जाती है और उसकी बहुत बड़ी ताकत भी थी। उसकी बंदूक अब तक 40 से ज्यादा यूक्रेनियों को मौत की नींद सुला चुकी है। यूक्रेन का दावा है इसकी गोली के शिकार लोगों में यूक्रेन की सेना के जवानों समेत महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। रूस की स्नाइपर गर्ल को पकड़ना यूक्रेन के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। आपको बताते हैं कि रूस की स्नाइपर गर्ल कौन है और कितनी खतरनाक है। 41 साल की रूसी स्नाइपर गर्ल इरीना स्टारिकोवा 2014 से यूक्रेन के खिलाफ लड़ रही हैं। दोनों देशों की सीधी लड़ाई से पहले इरीना अलगाववादियों के साथ मिलकर यूक्रेन की सेना को चुन चुन कर निशाना बना रही थी। यूक्रेन के लोगों के लिए काल बन चुकी इरीना का कोड नेम बघीरा है। इरीना को बघीरा नाम रुडयार्ड किपलिंग के नॉवल द जंगल बुक से दिया गया था। बताया जा रहा है कि जंग के मैदान में पकड़े जाने के बाद शुरुआत में यूक्रेन के सैनिक इरीना को पहचान नहीं पाए थे। उन्होंने घायल इरीना को एक आम महिला सैनिक समझा और अस्पताल में भर्ती करा दिया। इरीना आखिर तक अपनी पहचान छुपाती रही, लेकिन जब उससे सख्ती से सवाल किए गए तो जो कहानी सामने आई उसे सुनकर यूक्रेन के अफसरों के होश उड़ गए। इरीना ने यूक्रेन के अस्पताल में डॉक्टरों को बताया, रूसी सैनिकों ने मुझे पीछे छोड़ दिया। उन्हें लगा मैं घायल हूँ। उनके पास मुझे निकालने का मौका था, मगर वो चले गए। उन्हें लगा कि मैं ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रहूंगी। जो कहानी इरीना ने बताई उसके मुताबिक वो जंग के मैदान में रूसी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी, लेकिन लड़ाई के दौरान उसे गोली लग गई। यूक्रेन के अंदरूनी इलाकों में घायल इरीना को साथ रखना रूसी सैनिकों को समझदारी भरा नहीं लगा। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पुतिन के लिए जंग के मैदान में उतरने से पहले इरीना एक नन थी। यूक्रेन की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इरीना सर्बिया की रहने वाली है। इरीना पुतिन के इशारे पर गोली चलाने से पहले एक नन थी। इरीना की 2 बेटियां हैं, 11 साल की वलेरिया और 9 साल की यूलिया। इरीना का पति से तलाक हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक नन के मन में ऐसा क्या भर गया कि वो जंग के मैदान में बिना रहम के चुन चुन कर लोगों पर गोलियां दागती रही। ये जानने के लिए जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। यूक्रेन के लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद इरीना बड़े इत्मीनान से अपने साथी सैनिकों के बीच मुस्कुराती हुई तस्वीर खिंचवा रही है, जिसके हाथ 40 से ज्यादा लोगों के खून से सने। ये उसी की तस्वीर है।
इरीना की पहचान सिर्फ इतनी भर नहीं, यूक्रेन की स्थानीय मीडिया ने इरीना से जब्त कुछ सैन्य दस्तावेज छापे हैं, जिनमें उनकी तस्वीर भी लगी है। इन दस्तावेज में डोनेट्स्क की मुहर लगी है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इरीना का असली नाम दानिजेला लाजोविक है, लेकिन वो अपनी पहचान बदलकर इरीना के नाम से पुतिन के हुक्म की तालीम कर रही थी। हथियार उठाने से पहले इरीना एक हैंडबॉल खिलाड़ी थी, साथ ही वो एक ड्रग डीलर और ड्रग एडिक्ट भी रह चुकी है। लेकिन पिछले 8 साल में इरीना रूस में एक नए नायक के तौर पर उभरी है। ऐसा नहीं है कि इरीना एक लौती महिला रूसी स्नाइपर है। रूस में लंबे वक्त से महिला स्नाइपर्स का दबदबा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत महिला सैनिक ल्यूडमिला पावलिचेंको ने दुश्मन सेना के 309 सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। इसी के बाद उसे लेडी डेथ की उपाधि दी गई थी। ल्यूडमिला रूस के इतिहास की अब तक की सबसे सफल स्नाइपर है। 1941 में सोवियत संघ पर हिटलर के हमले के बाद महज 17 साल की शार्प शूटर येलिजावेटा मिरोनोव ने 100 से ज्यादा नाजियों को मौत के घाट उतार दिया था। विश्व युद्ध के दौरान जब बाकी देश महिलाओं को लड़ाई से दूर रखते थे, तब रूस अपनी महिला ब्रिगेड को युद्ध में झोंक देता था। रूस में महिला स्नाइपर्स को तैयार करने के लिए मॉस्को के पास बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है और वहीं पर रूस अपनी सबसे खतरनाक और अचूक निशाने वाली लेडी स्नाइपर्स तैयार करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस की तरफ से ही महिला सैनिक लड़ रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें आई जिसमें दावा किया गया यूक्रेन को बचाने के लिए वहां की महिलाओं ने भी हथियार उठाए। यूक्रेन में बड़ी तादाद में महिलाओं ने सेना में भर्ती होने में दिलचस्पी दिखाई। इन महिलाओं का कहना है कि मुश्किल वक्त में वो अपने देश का साथ देना चाहती हैं।